के अग्निहोत्री जी को अगर आप सुनना चाहते हैं तो एक बार सारे लोग दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएं। देश के बड़े कवि को बुलाएं, आदरणीय के अग्निहोत्री जी। मित्रों, ये आवाज़ थोड़ी आवाज़ आप लोग सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना? अभी आनंद अब आएगा। हाँ, नहीं सुनना चाहते? केवल एक 2 3 4 5 6 2 4 8 10 15 20 25 40 50 बस हो गया, इससे काफ़ी। बाकी लोग क्या जाएंगे? नहीं, बहुत आप लोगों ने बहुत सुन रहे हैं। आप इतना सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो आप अपने पति की नहीं सुनती, यहाँ सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, तालियां बजा दो। सही बात है, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। माइक भैया थोड़ा आवाज़ तेज दो बस, हमारी आवाज़ कम, और आगे बोल रहे हैं यहाँ पे बस थोड़ा सा। भैया पीछे वाले थोड़ा सा है वो बैठ जा, सुन एक छोटी सी बस। देखो आप लोग जो है घर के अंदर बरकत चाहती हैं कि आपके घर के अंदर थोड़ा बचे पैसा। बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। संजय भैया कहाँ हैं? कहाँ? आगे आ जाओ, आगे इनको सबसे आगे आ जाओ। आप तो पत्रकार हैं, सुना? हाँ, बड़े आजकल बड़ा वो निकल रहा है पत्रकारों का। आजकल पत्रकारों का बड़ा सम्मान हो रहा। बैठो, तालियां बजा दो समझे भैया के लिए कि ये बाहर हैं। सुनो भैया, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि बहन जी बैठ जाए बस। अब जब तक न उठिए जब तक आपको भगवान न उठाए, बस। तो तालियां बजा दो, ताली बजा दो, ताली बस। और कुछ ना चाहिए हमें, कुछ नहीं। हम तो संजय भैया सुनना बहुत बढ़िया। हम बहुत छोटे कवि हैं, हम हाथ में नहीं लिखना जानते हैं। आज सुन के लिखना शुरू किया सब भैया सुन। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग घर में बरकत चाहती हैं तो हमारी बात मान लीजिए कि आपके घर के अंदर बरकत शुरू हो जाएगी। सच बता रहा हूँ। ये होता है कि बरकत तब होती है जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप मेहमान को खिलाते हैं पिलाते हैं, और आपके घर में मेहमान आवे। जब अंकिता जी पढ़ रही थी तब नहीं सीटी मार रहा था, बेवकूफ कहता। सुना, मैं बरकत चाहता हूँ, जो सही कहता। बरकत जो आपके चाहते हैं कि आपके घर में बरकत होए, तो एक माजिद देवबंदी है, उन्होंने एक शेर कहा है कि कहीं मेरे घर की बरकत न चली जाए, 2-4 दिन से घर में मेहमान नहीं। वाह! मेहमान यदि आपके घर में हैं और तो बरकत होगी, आप उनको खिलाइए। अतिथि देवो भव, है कि नहीं? मान लीजिए कि आप ये समझते हैं कि जैसे ये गणेश जी हैं, इनको लड्डू खिलाइए तो निश्चित रूप से आपके घर में बरकत होगी। शंकर जी को आप धतूरा खिला दीजिए तो आपके घर में बरकत होगी। पर अतिथि देवो भव, अतिथि का कोई पता ही नहीं कि क्या खाता है। हमारे घर में एक दिन आ गए, हमने उनसे पूछा भैया कुछ आपके लिए बता दो, वो जो बताओगे वही बनवा देंगे। तो कहने जो आप खाते हैं वही हम खाएंगे। अरे हमने कहा बताओ भाई, हमारे घर की बरकत चली न जाए कहीं, हमें बरकत चाहिए, अतिथि देवो भव। तो हमने कहा भाई साहब बता दो आप हमको कि आप क्या खाएंगे। तो वो बोले कि अग्निहोत्री जी जो आप खाते हैं हम वही खाएंगे। अरे हमने कहा भाई साहब बता दो, हम घर से नहीं बाहर से मंगवा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। आप बता तो दो कि क्या खाएंगे। अतिथि का पता नहीं चलता है कि वो क्या खाएगा। तो उससे हम पूछ रहे थे और वो यही कहे कि आप जो खाते हैं हम वही खाएंगे। हम बहुत परेशान हो गए। अरे हमने कहा भाई साहब बता दो कि आप क्या खाएंगे। कहें जो आप खाते हैं वही हम खाएंगे। हमने कहा हम तो जूता खाते हैं। क्या करें, हाँ बार बार भाई जना कहे, परेशान कर दिया हमको, समझे? कहने का मतलब ये है कि आप लोग बड़े प्यार से सुन रहे हैं, वो पीछे वाले नहीं सुन रहे हैं। बस वहाँ पे जो खाने के चक्कर में है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता। हम बता रहे हैं आपको। अब लोग ये कह देते हैं कि सबके लिए व्यंग्य किया गया। भैया दुर्गा वाजपेयी जी ने इतना बढ़िया बढ़िया व्यंग्य सुनाया और ये सब कुछ दूसरे के लिए कहते, अपने लिए कभी किसी ने कुछ नहीं कहा।
तो भैया सुन लेना, माता जी सुन लीजिए, बच्चे को डांट दीजिए, सुन लीजिए हमारी बात। आज का ये मंच, संजय भैया गलत कह रहे हो बताना, आज का ये मंच ऊंचे ऊंचे कवियों से धनी है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु इनमें से कुछ छोटे हैं, कुछ खरे हैं, कुछ खोटे हैं, यानी इनकी उच्चता में तो भिन्नता है, परंतु नीचता में हम सब बराबर हैं। तालियां अब कम हो गई भाई साहब, हम सही बोल देते हैं, वो सही गलत कह रहे हैं बताना संजय भैया। संजय भाई, नीचता, चाहे हम बड़े हों चाहे छोटे हैं, दोनों बराबर हैं। और बेटा अब वो गीत पढ़ा रहे थे, हम हाथ में वही पढ़ा रहे हैं, तो बराबर नहीं है। और इसी बराबरी पे समाजवाद खड़ा है, इसी बराबरी पे। हम व्यंग नहीं कह सकते कि ये व्यंग भी है, लिखा है कि लग जाए कि व्यंग है। इसी बराबरी पे समाजवाद खड़ा है। बेचारा चुनाव कई बार लड़ा है, धरा पे स्वर्ग बसाना है, समाजवाद लाना है, तो फिर ये मजबूरी है भाई साहब, नीचता करना जरूरी है। वाह 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 भाई साहब, नीचता करना जरूरी है। इतनी ही बात हम मंच पर से कह पाए थे कि तभी एक नेताजी हमारी ओर लपके जोर से गरजे, बोले अग्निहोत्री जी आप बकवास फरमा रहे हैं। इन सब के लिए तो विधानसभाओं में कई बार लड़े हैं, नीचता में हम सबसे बड़े। हाय व्यंग हो गया, वाह 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 वाह। नीचता में दादा वाह वाह वाह। मैं बिल्कुल सही बोल देता हूँ, वही पे बताइए। हमें पत्रकारों से बहुत डर लगता है। एक पत्रकार ने हमें बहुत है, हमारे दुश्मन तो नहीं है बहुत से, ऐसा थोड़ी है कि कानपुर में खाली है दुश्मनों से हम। तो एक पत्रकार ने हमारे लिए लिख दिया, सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही घटना कि सही बिल्कुल लिख दिया कि लब्ध प्रतिष्ठित व्यंग्यकार के अग्निहोत्री का निधन, और हम जीवित। इनका भैया फोन आ गया, दुर्गा भैया का, हमने उठा लिया। देखिए हमारे शुभचिंतकों की बात सुनिएगा, हमने जब फोन उठाया तो दुर्गा जी बोले कौन बोल रहा है? हमने कहा मैं के अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? ये तो समझ रहे तो ऊपर से बोल रहा होगा, जब लिखा है निधन तो ऊपर से बोल रहा हो। अरे हमने कहा भैया मैं घर से बोल रहा हूँ। अरे कहे घर से बोल रहे हो? व्यंग सुनिएगा, घर से बोल रहे हो? गजब हो गया, 12:30 बज रहे हैं, अभी तक तुम्हारा दाह संस्कार नहीं हुआ। गजब दाह संस्कार नहीं हुआ, बहुत खराब लगा। मैं दफ्तर में गया तो आप जानते हो कि पत्रकार 3 बजे से पहले आते नहीं। खैर मैं वहाँ पहुँचा जाके तो उन्होंने हमको टटोल के नहीं देखा। टटोल के जब नहीं देखा तो बोले कहे चिंता न करो, कल भूल सुधार में हम आपका नाम छाप देंगे। कल जो दूसरे दिन अखबार आया है वो सुन लीजिएगा और मुझे आशीर्वाद दीजिएगा अपनी तालियों से कि लगे कि आप समझ रहे हैं। सुनिए, कल जो समाचार आया तो उसमें लिखा था भूल सुधार। उन्होंने लिखा था कि कल जो के अग्निहोत्री के निधन का समाचार छपा था वो भूलवश छप गया था। हमें दुख है कि वो अभी तक जिंदा है। हम तो अपने दुख दर्द है और कुछ है नहीं भाई है? हाँ, हम बहुत से लोग कहते हैं, एक हमारे मित्र हैं और बुजुर्ग भी कहते हैं, बुजुर्ग तो बहुत कहते रहते हैं कि आदमी जब शादी वादी हो जाती है तो आदमी के अंदर कोनो जान नहीं रह जाती, मर जाता है, मतलब चलती फिरती लाश हो जाता है। तो हमने ये महसूस किया कैसे होता है ये, तो हमने अब ये सुन लीजिएगा बहुत बढ़िया, किस तरह से पति जो है मर जाता है, चलती फिरती लाश हो जाता है। ये हमने प्रूफ करने की कोशिश की और कहाँ तक सिद्ध कर सका हूँ, आप लोग तालियां बताएंगे बस, और कुछ कि भावरों की बलवेदी पर से जब मैं उठा, बलवेदी तो है ही है, कहा है, भावरों की बलवेदी पर से जब मैं उठा, चारों तरफ की निराली छटा, घिर गया था साले सालियों से, नैनों की मधभरी दुनालियों से, कि तभी मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, चलती फिरती लाश हो चुका हूँ, क्योंकि हर एक साला साली मुझे जिंदा कर रहा था, कह रहा था जी जा तालियां कमजोर हो गई भाई, जी जा। हाँ सही है भैया, हम गलत नहीं कह रहे हैं। आजकल भावरों की बलवेदी पर से, भावरों की बलवेदी पर से जब मैं उठा, चारों तरफ थी निराली छटा,
गिर गया था साले सालियों से, नैनों की मलभरी दुनालियों से, कि तभी मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ, चलती फिरती लाश हो चुका हूँ, क्योंकि हर एक साला साली मुझे जिंदा कर रहा था, कह रहा था। हाँ, ये कह रहा था, तुम काहे कह रहे हो? तालियां इन्हीं के लिए बजा रहे हो। एक छोटी सी रचना, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो सुन रहे हैं, सही बात है। और अभी कह रहा था कि आज तक कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ, अभी इन्होंने किसी ने कहा था कि कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ जो माँ के गर्भ से पैदा नहीं हुआ, कहा किसी ने कहा था, दुर्गा जी ने कहा, पर उनको कुछ मालूम है नहीं। हमारे कलयुग में एक नॉन बायोलॉजिकल भी पैदा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। तालियां बजा दो, समझ में आते तो भाई एक नॉन बायोलॉजिकल है आदमी अपने है, तो नहीं गलत नहीं कह रहा। तो वो एक छोटी सी रचना और पढ़ना चाहता हूँ, आप लोग बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं, कोई हम जान रहे हैं कैसे सुन रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से। हमें तो यही कहना है। तो एक छोटी सी रचना आओ सुन लीजिए। व्यंग्य की बात चल रही थी, तो एक व्यंग्य सुन लो भाई साहब। बस ये रचना, क्योंकि संजय भैया आप लोग बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, आप लोग जो विदेशी महिलाएं बैठी हुई हैं, जो घर का काम काज भी देखती हैं और बाहर भी अपने वो से कमा की लाती भी हैं, ऐसी भी संघर्ष कर रही महिलाएं हैं। यहाँ पे उनको मैं नमन करते हुए ये छोटी सी कविता सुनना भाई साहब, एक प्रयोग करने की कोशिश की है। हम आप क्या हैं, सुना, हम आप क्या हैं, एक पन्ने है पन्ने, सुनना भाई साहब, व्यंग्य को सुनना। हम आप क्या हैं, सिर्फ पन्ने हैं पन्ने, टेबल के ऊपर पंखे की हवा से या तो फड़फड़ा रहे हैं या पेपर वेट के नीचे दबे हैं। तालियां थी, अब समझदार लोग होंगे तो तालियां बजाएंगे। हम आप क्या हैं, पन्ने हैं पन्ने, सिर्फ पन्ने जो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं, पंखे की हवा से फड़फड़ा रहे हैं या पेपर वेट के नीचे दबे हैं। ये पिन कुशनों की पिने, ये प्रयोग सुनिए, ये पिन कुशनों की पिने हमें आपको चुभन दे जाती हैं, पर कमाल ये है कि हमें आपको आपस में जोड़ जाती है। वाह वाह वाह, बड़ी बात है। ये पिन कुशनों की पिने, अच्छा, वाह, हमें आपको चुभन तो दे जाती है, पर कमाल है वाह, कि हमें आपको आपस में जोड़ जाती हैं। हम आप हो जाते हैं फाइल, वो जो चलती हैं या दाखिल दफ्तर हो जाती है। हम आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। सुनिए थोड़ा कुछ एक कुछ और सुना दीजिए, नंगे वाली कविता सुना दीजिए। नंगे वाली कविता सुनना चाहते हैं आप? एक बहुत अच्छी कविता है कि क्या दादा की, बहुत ही शानदार कविता है। ये सुनना चाहते हो तो तालियां बजा दो, मैं सुनाऊं, नहीं तो हमारी इच्छा नहीं होती। जब आप नहीं सुनना चाहते तो अब जबरदस्ती हम लगे हुए सुना रहे हैं, क्या मतलब? सुना, हम यही सुना दो कि हाँ वही वाली सुनाए। हमारे जो हमारे पत्नी की बहन जी हैं, तो एक दिन हमारे होली दिवाली वो चमना आती रहती है, कभी कभी होली में तो जरूर है आती है। संजय भैया एक दिन आई, बोली जीजू क्या जमाना होता था कि हम लोग जीजा हुआ करते हैं। हमारी अम्मा जो हैं वो एक खजूरा टाइप का कीड़ा लेके आई है, बोली बेटा डरो ये जीजू आए। जीजू तो हमारी पत्नी की बहन जी बोली जीजू, तो हम में उस कीड़े में कोनो अंतर ही नहीं रहा। हम अपना दुख दर्द सुनाना है, बहुत कुछ में ये कविता नहीं, दुख दर्द है। बोली जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। संजय भैया उस दिन बहुत खराब लगा था मुझे, बहुत खराब लगा कि कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। एक पत्नी होती है जो आपको सहयोग करती है, प्रेमिका कभी सहयोग नहीं करती। वो यही कहे कि 500 रुपये बैलेंस डलवा दो। सही बता रहे हैं आपको, इतना अनुभव इस उम्र में दादा आपको। अरे पहले का है यार, 72 साल इनकी उम्र है दादा की। अबे आसाराम के आसपास ही है इनकी उम्र। उम्र बता के तुमने हमारा काम सब चौपट कर दिया।
बोले जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है, केवल पत्नी होती है जो आपको सहयोग करती है। सच ये है, एक दक्षिण भारत में एक मंत्री हुए हैं जिनका एक तरफ का CFL गायब था। कमला, हाँ, वो उनका एक CFL गायब था। तो एक दिन अपनी पत्नी के साथ कार में बैठ के जा रहे थे, तो जिधर का CFL गायब था तो अपनी पत्नी से पूछा इधर की दुकानें काहे बंद हैं? तालियां कमजोर हो गई। अब इधर का CFL गायब था, उधर से बोल इधर की दुकानें काहे बंद हैं? पत्नी ये तो नहीं कह सकती कि तुम ऐसे हो तो ऐसा है। उसने जो जवाब दिया पूरे सदन की तालियां उस पत्नी के सम्मान बजनी चाहिए, तब तो मैं आगे बात कहूँगा। बजेंगी? ठीक, सुनिएगा। जिधर का CFL गायब था उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी ने कहा प्राणनाथ जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे तो ये भी दुकानें खुल जाएंगी। पत्नी की बहन से बोली जीजू, पत्नी की बहन से बोली जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया थोड़ी बहुत तालियां उसके लिए भी, ये मतलब ये नहर के आगे न जाएगा सिर्फ काफी। इतनी जोर से बात सुनना भाई साहब, और बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे यदि समझ जाएं तो पूरी सदन की तालियां बजनी चाहिए, और ना समझें तो एक और ताली ना बजाना है। सुनना, मेरी पत्नी की बहन जी बोली जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। एको आइटम ठीक होने वाला होगा, कोई नहीं ठीक। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं ले रहा हूँ मैं, तो अपना बता देता हूँ। हम अपने दुख दर्द को सुनाते, दुख दर्द का मतलब यही होता है कविता। जितने भी कवि हुए हैं अपना दुख दर्द सुनाया और किसी ने कुछ नहीं है। आह से उपजा होगा, आह से क्या मतलब दुख दर्द, और क्या मतलब है। तो भाई साहब आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना, और अगले साल जब आप हमें बुलाएंगे तो नंगे वाली रचना सुनाएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो नंगे वाली सुनिया आप नहीं सुन पाएंगे कभी भी, ये भी बताए दे रहे हैं। और उसमें पैसा ज़्यादा बढ़ा देना, ये आपकी बात ये बताए दे रहे हैं, समझे? ये फोकट में ना सुनवाया करो। पत्रकार हो, बाहर हो तो क्या हुआ, अच्छे हो। बहुत तालियां बजा दिए संजय। नमस्कार। क्या